एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम पूजा। और आप लोगों का इंतजार होता है आज खत्म, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मंथली करंट अफेयर्स मार्च 2024 और ये पार्ट नंबर 1 है, जहां पर हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, अवार्ड एंड ऑबिचुरीज को डिस्कस करेंगे मार्च मंथ की। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा मार्च मंथ कंप्लीट करा दूंगी मैं, बिल्कुल रिवीजन करा दूंगी। और यहाँ पर जो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोई कथा कहानी नहीं है, ये वन लाइनर फॉर्मेट में होगा जिससे आपको चीजें याद रहे। केवल हम उतनी ही बातों को डिस्कस करेंगे जो बातें आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं एक चैलेंज भी देती हूँ। यहाँ पर ये जो कैटेगरी दिख रही है ना, अवार्ड्स की कैटेगरी, तो ये अवार्ड की कैटेगरी को मैं 7 स्टार देती हूँ। आप इस साल में किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, एसएससी हो या रेलवे हो, इस अवार्ड कैटेगरी से प्रश्न जरूर आएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप करंट अफेयर्स पढ़ना बंद कर सकते हो मुझसे। मतलब इतने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें बात करनी है प्रिट्जकर अवार्ड के बारे में, ऑस्कर अवार्ड, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी अवार्ड और बहुत सारे और अवार्ड्स। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा। एंड में एक क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है, फायदेमंद लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। एंड पहली बार आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना है, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ। सो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो आप मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर ले। पहला सेगमेंट है अपॉइंटमेंट। अब मुझे लगता है इस पूरे के पूरे मार्च मंथ में कोई सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रही है तो वो इलेक्शन कमिश्नर की रही है, क्योंकि अभी हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शंस है और कुछ समय पहले ही अरुण गोयल जी ने इस्तीफा भी दे दिया था। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं जिनको इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। कौन कौन है? सुखबीर संधू एंड ज्ञानेश कुमार। ये 2 पर्सन है जिन्हें न्यू इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन आर्टिकल 324 में मिलती है और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो कौन है? राजीव कुमार है। क्लियर? तो ये पहली अपॉइंटमेंट क्लियर है। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है सदानंद वसंत, और इन्हें NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ये वही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जब 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई में, उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो आप देख पाएंगे सदानंद वसंत को अपॉइंट किया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इनका कार्यकाल 2026 तक रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन जो अपॉइंट हुए हैं वो डायरेक्टर जनरल बन गए हैं NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं पीयूष आनंद। डन। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किससे अपॉइंट किया गया है? तो राजीव कुमार शर्मा को किया गया है। अब अगले जो पर्सन है ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आते हैं। हम बात कर रहे हैं AS राजीव, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO थे। अब इन्हें बना दिया गया है विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में इन्हें विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया है और ये अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ने की है। इनका नाम है AS राजीव। जैसे कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है वो 3 मेंबर की बॉडी होता है, वैसे ही जो हमारा CBC होता है वो भी 3 मेंबर की बॉडी होता है। एक होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर, जो कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, और 2 और पर्सन होते हैं जिन्हें हम विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं। एक पर्सन अपॉइंट हुए हैं AS राजीव और दूसरे पर्सन है अरविंद कुमार। मैटर क्लोज। नेक्स्ट, आप लोग ने लोकपाल के बारे में सुना होगा। ये वही लोकपाल है जिसके लिए अन्ना हजारे जी ने प्रोटेस्ट किया था और हमारे देश के पहले लोकपाल अपॉइंट हुए थे पिनाकी चंद्र घोष, और जब वो अपॉइंट हुए थे तो हर पेपर में उनका नाम आया था। सिमिलर जो 2nd नंबर के हमारे लोकपाल अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। ये नाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट पिनाकी चंद्र घोष का था। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि 3 नए मेंबर अपॉइंट हुए हैं लोकपाल ऑफ इंडिया में, और अब हमारा लोकपाल मैक्सिमम स्ट्रेंथ में काम कर रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब 9 मेंबर। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 9 मेंबर की है और 3 मेंबर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। कौन कौन से हैं वो लोग? तो श्री जस्टिस लिगम्पा नारायण स्वामी, ठीक है, जस्टिस लिगम्पा नारायण स्वामी है, फिर जस्टिस संजय यादव है और सुशील चंद्र है, जो कि 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं। डन। नेक्स्ट, ये कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इन्होंने कुछ समय पहले ही इस्तीफा दे दिया। अब वो जगह तो खाली हो गई, तो 11वें नंबर के हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन? नायाब सिंह सैनी। ये है नायाब जी। डन। नेक्स्ट है अश्विनी कुमार इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ FIEO, मीन्स
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बनाए गए हैं अश्विनी कुमार। अब ये जो पर्सन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हैं हॉकी प्लेयर है भाई, ये हमारे देश के PR श्रीजेश इनका नाम है, क्लियर। और सिमिलर ये भी एक हॉकी प्लेयर है, चिली से बिलोंग करती है, इनका नाम है कैमिला कारम, ठीक है। और इन दोनों को बनाया गया है, अपॉइंट किया है को चेयर ऑफ FIH एथलेटिक कमिटी। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने, आप देख पाएंगे, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं और गोलकीपर है PR श्रीजेश, और चिली की कैमिला कारम को बनाया है FIH एथलीट कमेटी का को चेयर। अगर श्रीजेश के बारे में बात करें तो इन्हें 2015 में अर्जुन अवार्ड मिला था और पद्मश्री भी मिल चुका है 2017 में। तो इनके अचीवमेंट भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। डन। नेक्स्ट, अब अगले जो पर्सन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे देश में बात हम करते हैं नीरज चोपड़ा कितने इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार देवेंद्र झाझरिया भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। और देवेंद्र झाझरिया को अभी रिसेंटली पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया है। दीपा मलिक थी पहले, अब कौन बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, कौन बन चुके हैं? तो देवेंद्र झाझरिया बन चुके हैं। अच्छा, इनके बारे में एक और बात आप याद रखेंगे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने अभी आप देखेंगे सिल्वर मेडल हासिल किया था। वैसे ही इन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है 2004 में, पद्मश्री 2012 में, और पद्म भूषण अवार्ड इन्हें 2022 में दिया जा चुका है। डन। अब यहाँ पे ये कौन दिख रहे हैं? हमारे देश में एक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अगर आप आर्टिकल 338, 338A, 338B में जाओगे तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। अभी मैं बात कर रही हूँ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के नए चेयरमैन बने हैं किशोर मकवाना। ये किशोर जी हैं, किशोर मकवाना, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, ये है आचार्य लोकेश मुनि। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर बनाया है, क्योंकि इन्होंने अहिंसा के सेक्टर में ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए कई सारे काम किए हैं, इसलिए इन्हें ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। इनका नाम आप याद रखेंगे, लोकेश मुनि नाम है। यहाँ पर ये सचिन जैन है और सचिन जैन को बनाया गया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया CEO, ठीक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के नए CEO बन चुके हैं कौन? सचिन जैन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है मौसमी चक्रवर्ती, जिन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया है ऑल इंडिया रेडियो का, AIR, ठीक। अब ये कौन है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली न्यूज में देखा था कि पांचवी बार रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो पुतिन बन गए हैं। वैसे ही अब इन्हें भी रशिया भेज दिया गया है और ये हैं विनय कुमार, और ये एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं रशिया में, इंडियन एम्बेसडर टू रशिया, ठीक है। सिमिलर आप देखेंगे अभय ठाकुर को म्यांमार भेजा गया, और म्यांमार भी अभी न्यूज में है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहां पे फेंसिंग कर रही है, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे अभय ठाकुर को म्यांमार में इंडियन डिप्लोमेट अपॉइंट किया गया है। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सूरत डायमंड बॉर्श या फिर सूरत डायमंड एक्सचेंज के बारे में। आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहां पे 4000 से ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिसेज आपको इंटरकनेक्टेड देखने को मिल जाएंगे। आप देखेंगे लास्ट ईयर नवंबर-दिसंबर के महीने में ही इसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था। अब यहाँ पर ये जो सूरत डायमंड बॉर्श है, इसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो गोविंद ढोलकिया बन गए हैं, गोविंद ढोलकिया, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन कौन है? ये है रेणु सूद, और इन्हें पेयू पेमेंट का नया चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है, रेणु सूद। आप लोगों ने नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, जिसको गवर्नमेंट ने 2014 में शुरू किया था, ठीक है। तो जो नेशनल क्लीन गंगा मिशन है, नेशनल क्लीन गंगा मिशन के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं राजीव कुमार मित्तल। ये है राजीव कुमार मित्तल, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन कौन है? ये है NK सहगल, जिन्हें न्यू चेयरमैन बनाया गया है प्रसार भारती को, और ये प्रसार भारती के 7वें नंबर के प्रेसिडेंट है, 7th नंबर के प्रेसिडेंट है। अब ये नाम है ना, ये मुझे लगता है ये VVIP नाम है, इसको 7 स्टार तो मिलना ही चाहिए। मैं बात कर रही हूँ शीतल देवी के बारे में, और ये पैरा आर्चर है, ठीक है, अर्जुन अवार्डी भी है। इनको भी 2023 में ही अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, राइट। तो आपको इनका नाम याद रखना है, शीतल देवी, पैरा आर्चर, और इलेक्शन कमीशन ने इनको PWD आइकन बनाया है अपकमिंग इलेक्शंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सिद्धू सक्सेना। अब देखो, वो जो AS राजीव थे, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो तो बिजनेस कमिश्नर बन गए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की MD and CEO की पोस्ट को छोड़ दिया, तो वहां की पोजीशन तो खाली हो गई, तो कोई ना कोई अपॉइंटमेंट तो करोगे ही ना,
इनको कर दिया, नीधू सक्सेना, और ये एमडी एंड सीईओ बन गए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो ने रिसेंटली, ये है गिरजा सुब्रमण्यम, इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी का। किसका? न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी। और किसको रिप्लेस करेंगे? नीरजा कपूर को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट, ये है राहुल सिंह, और ये दिख रहा है आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम सीबीएसई भी बोलते हैं। तो सीबीएसई के न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं राहुल सिंह। डन। अच्छा, ये कौन है? ये है तमिलसाई सुंदरराजन, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ये गवर्नर थी तेलंगाना स्टेट की। ठीक है, तो अब वो पोजीशन भी खाली हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये जो तमिलसाई सुंदरराजन थी ना, ये तेलंगाना की गवर्नर तो थी ही, इसके अलावा एलजी भी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थी पुडुचेरी की, तो वो दोनों वैकेंसी खाली हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है सीपी राधाकृष्णन, जो कि ऑलरेडी झारखंड के गवर्नर हैं। इनको एडिशनल चार्जेस मिले हैं तेलंगाना के भी और पुडुचेरी के भी। तो सीपी राधाकृष्णन का नाम आप याद रख सकते हैं। डन। नेक्स्ट, ये कौन है भाई? नारायण मूर्ति का नाम सुना होगा, इन्फोसिस का नाम सुना होगा, तो इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा, सुधा मूर्ति। ठीक है, तो सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट किया है राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए। ठीक है, अब सुधा मूर्ति जी को कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे पद्म भूषण अवार्ड 2023 में मिला था, पद्मश्री अवार्ड इन्हें 2006 में मिला था, 2006 में। अब ये कौन है? ये है हंस मिश्रा, और इन्हें डायरेक्टर बनाया गया है यूपीएससी में। और यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी है। और यूपीएससी का फॉर्मेशन 1 अक्टूबर को हुआ था और 1926 में ली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद। नेक्स्ट, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक गेट्स आरबीआई अप्रूवल टू रीअपॉइंट अजय कनवाल एज एमडी एंड सीईओ। तो अजय कनवाल है और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बन गए हैं। 2008 में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर्मेशन हुआ था और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। अब अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, और इनका रिलेशन आपको पता है जेवलिन थ्रो से, और स्पीड के लिए जाने जाते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो बीपीसीएल ने अपना एक प्रीमियम फ्यूल का ब्रांड लॉन्च किया विच इज स्पीड। तो स्पीड के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। डन। नेक्स्ट, कमल किशोर अपॉइंटेड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में स्पेशल रिप्रेजेंटेटर बनाया गया है कमल किशोर को, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, एमवी राव। एमवी राव को बनाया है चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। हमारे देश के जितने भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, या फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, सेंट्रल बैंक, मतलब आप कह सकते हैं उनकी एक एपेक्स बॉडी की तरह काम होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन में। और 2023-24 के लिए एमवी राव को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सोमेंदु बागची एंड अभिलाषा जोशी। तो सोमेंदु बागची और अभिलाषा जोशी को नेक्स्ट एनबॉय या नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटर या नेक्स्ट एम्बेसडर बोल सकते हैं आप, इराक एंड चिली में अपॉइंट किया गया है। ये कौन है भाई? नवीन जिंदल, और इन्हें इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं नवीन जिंदल, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और इंडियन स्टील एसोसिएशन का फॉर्मेशन 2014 में हुआ था। ठीक है, और एक कुछ लास्ट में अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको देख लेते हैं, फिर अगली कैटेगरी पे डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट इन डिफेंस सेक्टर, जैसे कि एनएसजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंपॉर्टेंट होता है। एनएसजी कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी बने, एडिशनल चार्जेस इनको मिले हैं। फिर वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचेंद्र कुमार को रिप्लेस करेंगे। फिर एसएसबी, तो दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी डायरेक्टर जनरल है, एडिशनल चार्जेस एनएसजी के थे। ठीक है, फिर चीफ स्टाफ ऑफिस एट द ईस्टर्न नेवल कमांड कौन है? शांतनु झा है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट न्यूज भी है, जैसे कि कुछ समय पहले पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, कुछ लोग घुस गए थे पार्लियामेंट में, इसलिए अनुराग अग्रवाल को हेड ऑफ द पार्लियामेंट सिक्योरिटी अपॉइंट किया गया है। स्लाइस, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है स्लाइस, उसकी ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा को बनाया गया है। और जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ये बन चुके हैं नए लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त हैं सत्येंद्र कुमार सिंह। डन। तो ये अपॉइंटमेंट हमारी यहाँ पे होती हैं खत्म। तो सारी की सारी बातें हमने जो पूरे मार्च महीने की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी वो कवर कर ली। नेक्स्ट सेगमेंट है बुक एंड ऑथर। ठीक है, तो कुछ बुक्स है, आइए हम देख लेते, ज्यादा नहीं है, 6-7 बुक्स है, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। पहली बुक का नाम है फॉलोइंग द सन, और इस बुक की ऑथर कौन है? इस बुक की ऑथर है लक्ष्मी
मुर्देश्वर पुरी, जो कि हरदीप सिंह पुरी जी की वाइफ है, इसके अलावा फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन रह चुकी हैं। इन्होंने रिसेंटली इस बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई के बारे में, जो कि गोवा राज्य के गवर्नर हैं, और इन्होंने अपने 212वें नंबर की बुक को लॉन्च किया है, जिसका टाइटल है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पणजी में से रिलीज किया गया है। नेक्स्ट है इजराइल वॉर डायरी। इजराइल वॉर डायरी को लिखा है विशाल पांडे ने, और रिसेंटली अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे रिलीज किया है। नेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ AI। ये बुक है, बुक का टाइटल क्या है, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ AI, और इस बुक को लिखा है मधुमिता मुर्गिया ने लिखा है। अब इनका नाम, इनकी जो बुक है वो एक्चुअली नॉमिनेट की गई है, किसके लिए, शॉर्टलिस्ट की गई है फॉर द वीमेंस प्राइज इन नॉन फिक्शन कैटेगरी, और फर्स्ट एडिशन है प्राइज का। तो अभी केवल नॉमिनेशन भेजा गया है, जब फाइनल अवार्ड मिलेगा तो हम वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक मगही नॉवल है जिसका नाम है फूल बहादुर, और मगही नॉवल फूल बहादुर को लिखा था जयनाथ पति ने। 1928 में आई थी ये बुक, और उसको रिसेंटली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, अभय के ने किया है। और अभय के की बहुत जल्दी एक नई बुक भी आएगी 2025 में, जिसका नाम है नालंदा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है गोताबाया राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इन्होंने क्लेम किया है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में हुए थे, जिसके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उसके पीछे कुछ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी, इसलिए इन्होंने द कॉन्स्पिरेसी बुक को लॉन्च किया है। किसने, गोताबाया राजपक्षे ने। और ये है लास्ट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन सारी बुक्स में से मुझे पेपर बनाना हो और कोई बुक देनी हो तो मैं इस बुक को दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये बुक बेसिकली नारायण मूर्ति जी की लाइफ से इंस्पायर है, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात है, इसके जो राइटर है एस रमन जो है वो सेबी के फुल टाइम मेंबर भी रह चुके हैं और CMD भी रह चुके हैं कैनरा बैंक के। और इनकी ये बुक है जिसका नाम है फ्रॉम अ कार्ड शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। फ्रॉम अ कार्ड शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। डन। चलिए, नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, और हम बात करेंगे अवार्ड्स के बारे में। सो फर्स्ट अवार्ड बात करते हैं, जिसे हम नोबेल प्राइज के नाम से जानते हैं, वो भी मैथमेटिक्स की फील्ड में। तो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाने वाला जो सबसे उच्चतम सम्मान है उसे हम कहते हैं एबल प्राइज। और ये एबल प्राइज किसे दिया गया है, ये एबल प्राइज दिया है माइकल टेलग्रेंट को, और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो क्या है, फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड द फंक्शनल एनालिसिस। 2003 से एबल प्राइज दिया जा रहा है। जैसे हमने मैथ्स की बात की, वैसे ही आर्किटेक्ट की फील्ड में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो होता है प्रिट्जगर प्राइज, ठीक है। तो इस साल का जो प्रिट्जगर प्राइज मिला है वो जापान के एक आर्किटेक्ट को मिला है जिनका नाम है रिकेन यामामोटो, और प्रिट्जगर प्राइज 1979 से दिया जा रहा है। डन। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2023 का सरस्वती सम्मान। पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान देता है, जिसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं, और 1991 से दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे पहला जो सरस्वती सम्मान मिला था वो हरिवंश राय बच्चन को मिला था, और अभी जो लास्ट एडिशन था 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान वो किसको मिला था, तो आप देखेंगे शिव शंकरी को मिला था, और एक तमिल राइटर है और उनका वर्क था सूर्य भमसम, ठीक है। अब ये 33 नंबर का सरस्वती सम्मान है जो रिसेंटली दिया गया है किसे, प्रभा वर्मा को। और प्रभा वर्मा जी जो है ये मलयालम पोएट है, इनकी भाषा आपको याद रखनी है, मलयालम भाषा के पोएट है ये, और इनकी जो रचना है जिसके लिए अवार्ड दिया गया है उसका नाम क्या है, तो आप देखेंगे रुद्र सतविकम। ओके। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 2023। तो अभी जो साहित्य अकादमी अवार्ड है पहली बार इसे 1955 में दिया था, और माखनलाल चतुर्वेदी जी पहले ऐसे कवि थे जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, ठीक है, हिंदी कैटेगरी में। वैसे R.K. नारायण पहले ऐसे पर्सन थे जिन्हें इंग्लिश कैटेगरी में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया था। तो ये बात तो समझ चुके हो कि अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड आते हैं, बिल्कुल हाँ। 24 भाषाओं में 24 लैंग्वेज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। 22 भाषाएं तो वो जो हमारे शेड्यूल 8 में मेंशन है, इसके अलावा आप यहाँ पर इंग्लिश और राजस्थानी को भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर। हम यहाँ पे केवल हिंदी और इंग्लिश में ही बात करने वाले हैं। सो पहले बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश ऑथर है ये है नीलम सरन गौर, और इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी बुक का नाम है रिक्यूम इन द रागा जानकी, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है।
वही अगर हिंदी कैटेगरी में बात करते हैं तो नाम है संजीव। संजीव जी की नोबल है मुझे पहचानो, जिसके लिए इन्हें ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है। डन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संगीत नाटक अकादमी अनाउंस 6 एकेडमिक रत्न एंड 92 एकेडमिक पुरस्कार फॉर 22-23। अब समझिएगा, यहाँ पर जो अकादमी रत्न होता है इसको अकादमी फेलोशिप भी कहा जाता है। 6 लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और वैसे ही 2022-23 के लिए 92 लोगों को चुना है अकादमिक पुरस्कार के लिए, जिसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है और 1952 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हम 92 लोगों का नाम तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो जो 6 लोग हैं जिनको ये फेलोशिप दी जा रही है, इनका नाम बिल्कुल हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्लियर है। तो देखेंगे आप, पहले पर्सन है विनायक खेदेकर जो कि ऑथर है, ठीक है। अगले पर्सन है आर विश्वेवरन, तो अगर इनकी बात करें तो ये वीणा प्लेयर है, वीणा बजाते हैं, तो इनका आपको ये भी याद रखना है, वीणा प्लेयर है ये। फिर है सुनैना हजारीलाल, ये कथक डांसर है। राजा एंड राधा रेड्डी, इनका जो पेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी डांसिंग पेयर है। फिर दुलाल रॉय थिएटर डायरेक्टर है और दया प्रकाश सिन्हा प्ले राइटर है। अब इनमें से जो 6 नाम है उनमें से 3 आप भूल जाइए, लेकिन 3 नाम आपको नहीं भूलने हैं। कौन कौन से 3 नहीं भूलने हैं? तो राजा राधा रेड्डी जो कि कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड है, सुनैना कथक से रिलेटेड है, और आर विश्वेवरन जो कि वीणा प्लेयर है। इनको नहीं भूलना है कैटेगरी के साथ। डन। यहां तक कोई समस्या? चलो नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड, जिनको हम एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं। ये 96 एडिशन के हैं, रिसेंटली दिए गए हैं, और सबसे ज्यादा नॉमिनेशन जो पिक्चर की गई थी वो है ओपनहाइमर। 13 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था और 7 अवार्ड भी मिल गए इनको। कौन कौन से अवार्ड इनको मिले हैं जरा देखते। तो बेस्ट पिक्चर है ओपनहाइमर, इसी पिक्चर के डायरेक्टर है जिनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन, उनको भी बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। ओपनहाइमर के ही एक्टर है जिनका नाम है सिलियन मर्फी, इनको भी बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल गया। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस, ईमा स्टोन को मिला है फॉर पुअर थिंग्स। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हीरो। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर द जोन ऑफ इंटरेस्ट जो कि यूके की पिक्चर है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर 20 डेज इन द मारियोपोल, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर बारबी के लिए। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दी ऑस्कर अवार्ड्स में। नेक्स्ट, रतन टाटा जी जो कि चेयरमैन ऑफ टाटा सन रह चुके हैं, और इन्हें पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनके परोपकारी या फिलैंथ्रोपी वर्क के लिए। अगर मैं रतन टाटा जी के बारे में बात करूं तो इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं कर्नाटक म्यूजिक में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, वो कौन सा होता है आप यहाँ पे देख पाएंगे, संगीत कलानिधि अवार्ड। तो संगीत कलानिधि अवार्ड टीएम कृष्णा को दिया गया है 2024 के लिए, और ये अवार्ड इक्विवेलेंट होता है ऑस्कर के, किस फील्ड में, कर्नाटक म्यूजिक में, ठीक है। नेक्स्ट, अब 71st मिस वर्ल्ड, ये कंपटीशन इंडिया में होस्ट हुआ था, आपको भी पता है, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था शिनी शेट्टी ने। अभी जो 71st नंबर का मिस वर्ल्ड कंपटीशन कंक्लूड हुआ है, तो इसमें मिस वर्ल्ड 2022 कौन रही हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रिस्टियाना पिस्कोवा जो कि चेक रिपब्लिक की है, और ये इस साल हमारी मिस वर्ल्ड रही हैं। अब रनर अप कौन है? तो लेबनान की आप देखेंगे यस्मीना जैतून, ये आपकी फर्स्ट रनर अप रही हैं। अब इनका नाम भी आपने डेफिनेटली, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन 1 साल से भी कर रहे हो तो इनका नाम डेफिनेटली सुना होगा, अमिताभ घोष नाम है। 2018 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। तो अमिताभ घोष जी को अभी इरस्मस प्राइज दिया गया है इनके पेपर के लिए जो कि क्लाइमेट क्राइसिस पे था, और उस पेपर का बेसिकली टाइटल या थीम क्या था, इमेजिंग द अनइमेजिनेबल। डन। अब ये है सुनील भारती मित्तल, और पहले इंडियन बन गए हैं जिन्हें नाइटहुड टाइटल दिया गया है फ्रॉम किंग चार्ल्स III। तो किंग चार्ल्स III ने इन्हें नाइटहुड टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। इसके पहले और भी पर्सन है जिन्हें नाइटहुड टाइटल मिल चुका है, लेकिन किंग चार्ल्स ने इन्हें दिया है, इसलिए इन्हें हम बोल रहे हैं पहला पर्सन सुनील भारती मित्तल। चलिए अगले अवार्ड के बारे में बात करते हैं, रोमन रोलैंड बुक प्राइज। अब यहाँ पे समझते हैं, रोमन रोलैंड बुक प्राइज जो है वो फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया दिया जाता है 2017 से। कोई भी जो फ्रेंच नोबल है उसको कोई अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, इंक्लूडिंग ऑल द इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, तो उसे हम रोमन रोलैंड प्राइज देते हैं, ठीक है। तो ये है पंकज कुमार चटर्जी, उन्होंने बंगाली में
बंगाली में एक फ्रेंच नोबल को ट्रांसलेट किया था, इसलिए 7th एडिशन रोमन रोलैंड प्राइज किसे दिया गया है? पंकज कुमार चैटर्जी को दिया गया है। अगली पर्सन के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया है और ये भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है, मंजुला रामास्वामी। मंजुला रामास्वामी, इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया है भरतनाट्यम में कंट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें आप देखेंगे 1 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है। नेक्स्ट है, आप लोग ने प्रिंसेस डायना के बारे में सुना होगा, यूके की प्रिंसेस थी, तो डायना मेमोरियल अवार्ड दिया है उदय भाटिया जो कि दिल्ली से है, उदय इलेक्ट्रिक के फाउंडर है, और दूसरी है मानसी गुप्ता जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कैंपेन्स को रन करती हैं। तो इन दोनों पर्सन को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गेट द टाइटल ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला है? 6वीं बार, वो भी पहली दूसरी बार नहीं, 6th टाइम आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, ये है रचित रविंद्र और ये यंगेस्ट रिसिपेंट बन गए हैं सर रिचर्ड हेडली मेडल का। तो सर रिचर्ड हेडली मेडल न्यूजीलैंड क्रिकेट देता है और 2011 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, इंडिया रिसीव मीसल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड। तो यहाँ पर इंडिया ने काफी अच्छा काम किया मीसल्स और रुबेला के सेक्टर में, उसको एलिमिनेट करने के डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर यह अवार्ड इंडिया को दिया गया है। अगले पर्सन है डॉक्टर प्रदीप महाजन जो कि रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं, हेल्थ केयर से जुड़े हुए पर्सन है डॉक्टर प्रदीप महाजन, और इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 1996 में शुरू हुआ था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है फिल्म मेकर जिनका नाम है जोया अख्तर और ये है शेफ आसमा खान। इनको इंडिया यूके अचीवर अवार्ड दिया गया है लंदन में। ठीक है, अब ये जो पर्सन है इनका नाम है श्रीनिवासन स्वामी। इन्हें प्रेस्टिजियस IAA गोल्डन कंपास अवार्ड दिया है, मतलब इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने इन्हें ये अवार्ड दिया और ये पहली बार है जो किसी इंडियन लीडर को ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एविएशन वीक लॉरिएट अवार्ड। हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था उसके लिए इसरो को ये अवार्ड दिया है और चंद्रयान 3 को हमने LBM-3 की मदद से भेजा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये मुझे लगता है कि भाई ये छपा हो सकता है किसी सेट में। ठीक है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट को सूरीनाम का अवार्ड मिला था तो वो भी पेपर में आया था। वैसे यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है और पहले ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं या लीडर है जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, राइट। इस अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैलिपो अवार्ड, जो कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है या अवार्ड है, जैसे कि हमारा भारत रत्न है वैसे ये भूटान का है। ठीक है, नेक्स्ट ये है बीना अग्रवाल और ये है जेम्स बॉयस। इन दोनों पर्सन को फर्स्ट एडिशन ग्लोबल इनइक्वलिटी रिसर्च अवार्ड दिया है। तो कोई भी व्यक्ति जो अलग अलग फील्ड में रिसर्च वर्क करता है इनइक्वलिटी को, असमानता को हटाने के लिए, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इन्होंने सोशल और एनवायरमेंटल इनइक्वलिटी के सेक्टर में काम किया है। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉन्स इसका नाम है और ये पहला एडिशन था अवार्ड का और ये अवार्ड किसने दिया है? तो वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब ने दिया है। ठीक है, ये है डॉक्टर जयंत मूर्ति। ठीक है, इनके नाम पे एक एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया है। ठीक है, तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति जो कि बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इनके नाम पर एक एस्ट्रॉइड का नाम रिसेंटली रखा है। डन। नेक्स्ट, चमेली देवी जैन अवार्ड, जो कि जर्नलिज्म की क्षेत्र में या पत्रकारिता की क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है, चमेली देवी जैन अवार्ड। ठीक है, मीडिया पर्सन्स को दिया जाता है। तो ये अवार्ड कंबाइनली मिला है ग्रीष्मा खुत्तर एंड रितिका चोपड़ा को और ये अवार्ड मीडिया फाउंडेशन देता है 1980 से। डन। अब यहाँ पे लास्ट अवार्ड है हमारा कि प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। तो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है हमारी 4 इंडियन एयरफोर्स यूनिट को एट एयरफोर्स स्टेशन इन हिंडन, उत्तर प्रदेश में। पहली बार हो रहा है कि एक ही समय में एक ही साथ हमारी कंट्री की 4 इंडियन एयरफोर्स यूनिट को यह अवार्ड दिया जा रहा है। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड और कलर अवार्ड जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है जब किसी भी आर्म फोर्स यूनिट को दिया जाता है, और ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है, अगर कोई हमारी आर्म फोर्स यूनिट पिछले 18 सालों में बहुत अच्छा काम करती है तो उसको प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड दिया जाता है। कोई यूनिट 25 सालों में बहुत अच्छा काम करती है तो उसको हम प्रेसिडेंट कलर अवार्ड देते हैं। किस किस को दिया है तो आप देखेंगे, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड दिया है 45 स्क्वाड्रन एंड 221 स्क्वाड्रन को।
प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 11 बेस रिपेयर डिपो और 509 सिग्नल यूनिट को दिया गया है। ठीक है, तो अंत में बात करते हैं लास्ट कैटेगरी विच इज ऑबिचुरीज। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं, 4-5 पर्सन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले पर्सन है अजीज कुरैशी। ये है अजीज कुरैशी जो कि पॉलिटिशियन रहे हैं और कई सारे राज्यों के गवर्नर भी रहे हैं। ही पास्ड अवे रिसेंटली। किन किन राज्यों के गवर्नर रहे हैं? तो आंसर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम। अब एमपी वाला बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका जो पहला इलेक्शन इन्होंने लड़ा था वो मध्य प्रदेश से एमएलए बने थे, सीहोर से। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के कभी भी गवर्नर नहीं रहे। ये गवर्नर 3 राज्यों के रहे हैं। कहां कहां के? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड मिजोरम। अब अगला ये जो नाम है ये मुझे लगता है पूछा जा सकता है, क्योंकि इस साल में जैसे कि चंद्रयान 3 जितना सुर्खियों में था, वैसे ही आपने देखा राम जन्मभूमि, राम मंदिर, वो भी उतना ही ज्यादा न्यूज में था। करेक्ट? तो यहाँ पर ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट, इनका रिलेशन राम जन्मभूमि के एक्सकेवेशन से था, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हें 2017 में पद्मश्री भी दिया जा चुका है। ठीक है, नाम है अरुण शर्मा। अरुण शर्मा की फील्ड याद रखेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट है। ठीक है, अगले पर्सन है एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, जो कि फॉर्मर इंडियन नेवी के चीफ रह चुके हैं और इनके भी निधन हो गया है। 90 साल के थे। जब 1971 का पाकिस्तान और इंडिया का वॉर चल रहा था तब इन्होंने आईएनएस व्यास को कमांड भी किया था। हमारे देश के 13वें नंबर के नेवल स्टाफ थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, 1990 से 1993 तक। डन। अगले जो पर्सन है इनके बारे में बात कर लेते हैं। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कहनमन, ही पास्ड अवे, और इनका रिलेशन इकोनॉमी से रहा है। इन्हें पायोनियर माना जाता है बिहेवियरल इकोनॉमी का, और इनको इकोनॉमी की फील्ड में 2002 में नोबेल प्राइज मिला था। हमारी कंट्री के पहले इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन, जिन्हें इकोनॉमी की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था 1998 में। डन। तो ये थी ऑबिचुरीज। तो हमने सारे सेगमेंट बड़े ही आसानी से क्लियर कर लिए। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा सेशन। अगर यस तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और लिंक को शेयर करना नहीं भूलेंगे। और जाते जाते ना इस क्वेश्चन का आंसर भी जरा लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? कोई समस्या, इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है ना तो आप बिल्कुल टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना और पर्सनली आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट रहता है। मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री की सीरीज भी स्टार्ट की है जिसमें एसएससी सीजीएल 2022 के सभी शिफ्टों में हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपके साथ कवर किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। वो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे and please focus, like, comment, share and subscribe. So take care.